हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी आपको एक ऐसा सोच जागरण करने में मजबूर कर देगा कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ठीक आप ही बनेंगे। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। एक आदमी था जो अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारे 3 बच्चे हमारा बहुत ख्याल रखेंगे और हमारे साथ हर पल रहेंगे। बेचारे आदमी ने हंसते हुए कहा कि हम दोनों भी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। पत्नी का मन बहुत दुख हुआ। फिर पति ने बताया, अच्छा तो कुछ ऐसा करो, अपने 3 बेटों को एक एक करके बुलाओ, फिर बताओ तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत मारा, फिर उनका क्या राय है मुझे बताओगे। पहले बड़ा बेटा आया। वो अपनी माँ को रोते हुए देख के बोला कि माँ तू क्यों रो रही है, क्या हुआ। माँ ने वैसे बोली जैसे उसके पति ने कहा था। तो बड़े बेटे ने बोला कि अच्छा पिताजी को आने दो, फिर बैठकर बातचीत करेंगे, क्या हुआ, क्या ठीक है क्या नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक वैसे उसके बाद उसके बड़े बेटे के जाने के बाद दूसरा बेटा आया। तो दूसरे बेटे ने माँ की ये हालत देखकर राय दिया कि माँ तू अभी बोल, अपने पिता को मुंडन करवा के गांव के सामने घुमाऊंगा। तीसरा बेटा, फिर दूसरे बेटे के जाने के बाद तीसरा बेटा आया और तीसरा बेटा बोला, माँ तू एक बार आदेश देकर बता कि पिताजी के पेट में चाकू मार दूंगा। फिर अपने पति के लौटने के बाद पत्नी बेटों की राय बताई। पति यह बात सुनकर बताए कि जब पहला बेटा तुम्हारे पेट में था तुम मुझे देखती रही, मेरी हर बात सुनती रही, मेरे कार्यों को गौर से देखती रही। जब दूसरा बेटा तुम्हारे पेट में था तो तुम घर के सामने मुंडन करने वाला नापित का कार्य को गौर से देखती रही। ठीक वैसे तीसरा बेटा जब पेट में था तो तुम सामने वाले कसाई के कार्य को देखती रही। तो उनके हरकतों का ख्याल तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों के ख्याल पर भी असर देने लगे। तो हमें इस कहानी से ये बात पता चलता है कि सब कर्म और सोच के बंधन में जुड़े हुए होते हैं। इस दुनिया में हर एक आदमी, बाप, बेटा, माँ, भाई सब अपने अपने कर्म और सोच के बंधन में जुड़े होते हैं। कोई किसी के साथ हर पल अपने मरते दम तक नहीं रहता। तो जब तक जिंदा हो तब तक कुछ अच्छे काम करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ नाम कमाकर अपना जिंदगी गुजार दो।